इस देश में इसी बीजेपी की सरकार ने, और मैं इसलिए बोल रहा हूं, मुझे मालूम है ये समर्थ मंच है और मैं यहां से बोल सकता हूं, इसी बीजेपी की सरकार ने हिमाचल प्रदेश में बंदरों की संख्या जब अधिक हो गई तो उनको गोली मारने के आदेश कर दिए। यही भाजपा की सरकार जब पेटा और पीएफआई जैसे संगठन उठे तो उन्होंने इस पर रोक लगाई। तब मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो राम राज के नारों से हमको ललचाते हैं, ये जो राम राज के नारों से हमको ललचाते हैं, ये हिमाचल में बंदर के ऊपर गोली चलवा, भूमि को प्रणाम करता हूं। मेरा पहला प्रणाम पूज्य आचार्य गोपाल मणि जी गुरु है मेरे, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। गुरु को प्रणाम पहले इसलिए कर रहा हूं कि गुरु ने आज मुझे भगवान बद्रीनाथ से और भगवान द्वारकाधीश से मिलवाया है। गुरु हमारे मिलाने वाले हैं। मैं 4 लाइन पढ़ता हूं। मैं मोदी जी के बारे में तमाम बातें हुई इस देश की। महाराज जी, आप गुरुदेव आप एक बात कह रहे थे कि ये गोवा में कटवाते हैं ऐसा कुछ, तो मैं आपको एक बात बताऊं, इस देश में इसी बीजेपी की सरकार ने, और मैं इसलिए बोल रहा हूं, मुझे मालूम है ये समर्थ मंच है और मैं यहां से बोल सकता हूं, इसी बीजेपी की सरकार ने हिमाचल प्रदेश में बंदरों की संख्या जब अधिक हो गई तो उनको गोली मारने के आदेश कर दिए। यही भाजपा की सरकार जब पेटा और पीएफआई जैसे संगठन उठे तो उन्होंने इस पर रोक लगाई। तब मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो राम राज के नारों से हमको ललचाते हैं, ये जो राम राज के नारों से हमको ललचाते हैं, ये हिमाचल में बंदर के ऊपर गोली चलवाते हैं, ये जननायक केवल हमको जनमुद्दों से भटकाते हैं, यूपी में पुजवाते गैया गोवा में कटवाते हैं। ये सच्चाई है। और मैं मोदी जी से केवल एक ही अपील करना चाहता हूं कि मैं महाभारती को आस है, ये आपसे विश्वास है, आप हौसले को अपने बुलंद कीजिए, न शीश को झुकाइए, न हाथ यूं मिलाइए, न वेदना की अग्नि को भी मंद कीजिए। अरे बंद करो पापियों का, दुष्टों अपराधियों का, प्रीति वाली रीति देना बंद कीजिए और छोड़ दो विकास का मंदिर अयोध्या राम। पहले गोकसों की फांसी का प्रबंध कीजिए, पहले गोकसों की। मैं 4 लाइन की कविता रख रहा हूं पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में। आंखों में पानी लेकर गीत सुनाने आया हूँ, सीने में चिंगारी लेकर रीत निभाने आया हूँ। दुनिया चाहे चुप्पी साधे, मैं ना चुप हो पाऊंगा, चौराहों पर चीखूंगा, मैं खुलेआम चिल्लाऊंगा। ऐलान हमारा चस्पा कर दो दिल्ली के दरबारों में, जिंदा आग लगा देंगे हम गौ माता के हत्यारों में, जिंदा आग लगा देंगे हम गौ माता के हत्यारों में। साधु की मर्यादा है, बस इसी बात से डरता हूँ। हम सब लोग किस बात से डर रहे हैं? सुन लीजिएगा, किसी सरकार, किसी कानून, किसी प्रशासन का डर नहीं है कि साधु की मर्यादा है, बस इसी बात से डरता हूं, बस इसी बात से डरता हूं। मोदी तुमसे एक निवेदन हाथ जोड़कर करता हूं, साधु की खाली झोली उनके मन से भर दो तुम, गौ माता को राष्ट्रमाता के पद पर शोभित कर दो तुम, गौ माता को राष्ट्रमाता के पद पर शोभित कर दो तुम। गैया को सम्मान दिला दो, भारत भाग्य विधाता का संवैधानिक दर्जा दे दो गौ माता को माता का। तो आपकी तालियां कमजोर हैं, गौ भक्तों की तालियां इतनी कमजोर नहीं होती। संवैधानिक दर्जा दे दो गौ माता को माता का। कानूनों की कर दो बदली, कानूनों में कर दो बदली, सजा भी अच्छी खांसी दो। जो गौ माता के हत्यारे हो, लाल किले से फांसी दो। इस देश की मांग ये है। मैं कविता लंबी है, मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, बस 4 लाइन रख रहा हूँ। 4 लाइन महाराज जी, 4 लाइन आपके लिए जो विशेष मैंने अभी रास्ते में लिखी है ट्रेन में आते समय, बस केवल 4 लाइन। गोपाल मणि महाराज जी ने इतना संघर्ष किया, मैं उनको संघर्ष पुरुष मान रहा हूँ और पूज्य शंकराचार्य जी को उत्कर्ष पुरुष मान रहा हूँ। मैंने अगर सही शब्द बोल दिया तो एक बार दोनों के सम्मान में तालियां बजा दी। हमारी गुरु माता नहीं रही, फिर भी गोपाल मणि जी दिन रात लगे रहे, परिवार छोड़ दिया, घर त्याग दिया, भागवतें छोड़ दी, राम कथा छोड़ दी, बस गौ माता की गोष्ठी करते रहे, लोगों में गाय के प्रति जुनून जगाते रहे। उनके लिए, उनके त्याग के लिए 4 लाइनें कि भूखे के पेट की आग कोई लिख नहीं सकता, तन्हाई में सहनाई का राग कोई लिख नहीं सकता, किसी को भी बयां कर दो, बस 2-4 पन्नों में, 1000 पन्नों में गोपाल मणि का त्याग कोई लिख नहीं सकता। और ये 4 लाइनें मेरे शंकराचार्य भगवान के चरणों में अंतिम में विदा ले रहा हूं। 4 लाइनों के साथ मोदी जी सुन लीजिए कि गर प्रलय हो भयंकर, वहां भी कट सकते हैं। अंतिम 4 लाइनें, गर गर प्रलय हो भयंकर, ये वहां भी कट सकते हैं। हनुमान के जैसे तुम्हारी लंका उलट सकते हैं, और भूल कर भी इन्हें केवल साधु मत समझ लेना, ये शंकराचार्य है।
हमारी सरकार पलट सकते हैं। गौ माता, गौ माता। पूरी महाराज